नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं हम, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट थर्ड करेंगे आज। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो पार्ट थर्ड में हम 6 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो वक्त का ज़रा करते ही इस एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, ये इस प्रकार सारणिक दिया और ये हमें सिद्ध कर लाना है। कितना लाना है, x+2 है और ब्रैकेट में x - a का होल स्क्वायर, ये सिद्ध कर लाना होगा हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ किसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सारणिक की। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा सारणिक हो जाएगा। ओके, तो x a x और यहाँ पर a, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a, यहाँ पर x, इस प्रकार ये सारणिक और त्रिभुज बराबर इसको बना लेंगे। बनाने के बाद तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको जो हमारे पास राइट हैंड साइड इसको थोड़ा सोल्व करूँगा मैं। कैसे, आपको इधर साइड में दिखा देता हूँ करके मैं x+2a एज इट इज लिखूँगा, इसका होल स्क्वायर का सूत्र लिख लूँगा पहले मैं। तो x² + a² माइनस के 2ax हो जाएगा। हो गया। अब इसकी मैं अंदर में गुना करूँगा x+2a की ब्रैकेट के अंदर पूरेगी। तो यहाँ पर x जब x में करूँगा स्क्वायर में तो x की घात 3 हो जाएगा, x के में करूँगा प्लस के a² हो जाएगा, और x की फिर इसमें 2ax में करूँ तो माइनस के 2ax² होगा। फिर 2a की इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा 2ax², फिर 2a की इसमें करूँगा प्लस के 2a की घात 3, और फिर 2a की ax में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस के 4a² हो जाएगा। अब आप देख रहे हो 2ax² और ये प्लस माइनस कट आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर ax² ये रहे और a²x ये रहा है। अब एक मिनट आप रुको, x की घात 3 और प्लस के 2a की घात 3 और ये प्लस के a²x है, ये माइनस के 4a² है, तो माइनस के 3a²x बचेगा यहाँ पर। तो हमें सिद्ध कर ये लाना होगा। ठीक है, इस प्रकार मैं इसको थोड़ा आगे सोल्व कर ले, किसको, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को क्या लाने में सिद्ध कर गई है। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली इस क्वेश्चन की सारणी की। अब यहाँ पर इसका प्रसार करूँगा मैं किसके, रो फर्स्ट के लिए। तो मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ r1 के सापेक्ष, मतलब पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे या विस्तार करेंगे। ओके, हमने पार्ट 1 में पार्ट 2 में सीख चुके हैं किस प्रकार सारणी करने, कैसे सेकंड निकालने, कैसे उसके जितने भी क्वेश्चन हैं किस प्रकार करने हुए हमने आपको अच्छे समझाए हुए हैं। अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। अब जब जाकर आपको ये समझ में आएगा हम किस प्रकार क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर r1 के सापेक्ष में क्या करना है, प्रसार करने पर इतने लिखने के बाद हम प्रसार कैसे करेंगे। यहाँ पर पहली पंक्ति का पहला ये लेना पद हमें कितना है x, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, तो इसी की रोज ही कॉलम दबाएंगे, फिर x की x में करेंगे गुना तो x² हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर a की a में करेंगे a² हो जाएगा। होने के बाद अब दूसरा पद लेंगे, जो पहला पद होता है प्लस का होता है, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर प्लस माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, इस प्रकार ये पद चलते रहते हैं। ठीक है, अब आगे दूसरा पद है हमारे पास माइनस का, तो माइनस का ए ले लिया हमने। ओके, अब इसी की कॉलम दबाया लेके ये, और इसी को कॉलम और इसी का रो, या रो होगी या कॉलम होगा, दबा दिया। अब x की गुणा a में करेंगे तो कितना हो जाएगा ax, और फिर a की a में करेंगे माइनस का लगाकर a² हो जाएगा। फिर तीसरा पद लेंगे कितना, प्लस का a। अब इसी की रोज ही कॉलम दबा दी मैंने, तो a की गुणा a में हो जाएगा, a² है, और a की x में करेंगे माइनस लगाकर ax हो जाएगा। इतना होने के बाद इसके अंदर गुना करता हूँ मैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे जब मैं इसमें गुना करता हूँ x³ हो जाएगा, ये माइनस के a²x हो जाएगा। हो गया, तो इसकी कंप्लीट गुना। अब माइनस a की इसमें करता हूँ तो माइनस के a²x हो जाएगा, और a की इसमें करूँगा माइनस माइनस प्लस a³ हो जाएगा। हो गया, इसकी गुना हो गई, इसकी रह गई है, और a की a में करूँगा कितना हो जाएगा a³ हो जाएगा। हो गया, और यहाँ पर माइनस a की इसमें करूँगा तो प्लस के a³ x हो जाएगा। इतना होने के बाद, ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्यूब नहीं, क्योंकि यहाँ पे घात एक और यहाँ पर भी घात एक, तो a² हो जाएगा। ओके, अब ये प्लस के a²x है, ये माइनस के कैंसिल आउट हो गए, और कुछ और तो नहीं कट रहा है, यहाँ पर नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर a²x माइनस के कुछ और तो नहीं हमसे, ये माइनस के a²x और ये माइनस माइनस प्लस के घात, तो कितना बचा 3a²x तो नहीं यहाँ पर हमारा। एक मिनट सॉरी दोस्तों, एक और गलती हुई है, देखो हमसे मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर प्लस है, जब प्लस की गुना माइनस में करें तो माइनस नहीं रहेगा, ये कटेगा नहीं। सॉरी, आपको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर ये x³ हो जाएगा, ये माइनस के a²x हो जाएगा, ये माइनस के a²x, और ये प्लस के a³, और यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो ये भी a³ हो जाएगा। फिर a किस में करेंगे, माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस ही रहते हैं, और a² में x में गुणा करेंगे a²x हो जाएगा। तो यहाँ पर x³ 1 घात 3 और a की घात 3, कितने घात 3 हो गए, 2 a की घात 3 हो जाएगा। हो गया, माइनस के स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर एक्स, तो कितने हो गई है
माइनस के 3a² क्या मेरे पास राइट हैंड साइड ये थी? जी हाँ यही थी। तो राइट हैंड साइड हमने सिद्ध करके दिखा दी है। ठीक है, इसके साथ उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया। अगर नया वीडियो को दोबारा देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या क्वेश्चन दिया है देखते हैं उसको भी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें, a+b+2c a को b और फिर c b+c+2 है b c a+a+2b, ये सारणी की, और बराबर क्या करना है हमें, सिद्ध कर दिखाना है ये। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा इसी सारणी की। तो कितना हो जाएगा, a+b+2c c और a b+c और प्लस के 2a और a, और यहाँ पर b c+a+2b। इस प्रकार हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। यहाँ पर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, c1 के सापेक्ष c1 में से क्या कर लेता हूँ, c1 और c2 और c3 को ऐड कर लेता हूँ किसमें, c1 में। तो c1 + c2 c + c3 हो गया था ना। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, a+b+c+2c है वो, सॉरी है, मैंने कह रहा इसको जोड़ना है समझ, इसको भी जोड़ना है। तो प्लस का a प्लस के b, तो c प्लस के b प्लस c प्लस के 2a और प्लस के b, और c प्लस a प्लस के c प्लस a प्लस के 2b। तो मैंने जोड़ दिया c1 में, यानी कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 जोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये कॉलम 2 और कॉलम सेकंड थर्ड जो के 2 आ जाएंगे। तो a b प्लस c प्लस के 2a, ओके। और जी यहाँ पर a बचा हुआ है, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, और यहाँ पर c प्लस a प्लस के 2b है। इस प्रकार हमारे पास ये सारणी बन गया। तो सारणी को मैं उधर ऊपर की साइड कर लेता हूँ अब, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, जब ऐड करता हूँ मैं इसको, आप देख रहे होंगे ए अरे कितने दो ए हो गया, ये बी भी 2b अरे 2c पहले से ही है, मतलब तो 2a + 2b प्लस के 2c। उसी प्रकार नीचे बन रहा है, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। इस प्रकार ये कितना है, ये सी ये रहा, एक सी ये रहा, बी एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। दोनों प्लस सारे प्लस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, और निचली साइड भी सही होगा थर्ड में। तो 2a प्लस के 2b प्लस के 2c, और नीचे भी 2a प्लस के 2b प्लस के 2c हो गया इस प्रकार। और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, कॉलम सेकंड में b प्लस c प्लस के 2a, और यहाँ पर भी a, और यहाँ पर b, यहाँ पर भी b, और यहाँ c प्लस a प्लस के 2b। इस प्रकार हमारे पास ये सारणी बन चुका है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर ये 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं ऐसे, यानी कि ये पूरी जो भी एक कॉलम या रो में एक चीज़ आती है सेम टू सेम, वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी कॉलम में सेम टू सेम संख्या है, तो इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, c1 से कॉमन, ठीक है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2a + 2b प्लस के 2c, ये कॉमन आ चुका। ओके, यहाँ पर कितना बचा, एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर a, यहाँ b + c प्लस के 2a, और यहाँ पर भी a, और यहाँ पर b, यहाँ पर भी b, और यहाँ पर c + a प्लस के 2b। इस प्रकार ये बचा हुआ है। और आप इसको देख रहे हो, यहाँ पर भी हम कॉमन ले सकते हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, 2a + b + c लिख सकते हैं, एक 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 a b + c प्लस के 2a, और a b c + a प्लस के 2b। इस प्रकार ये सारणी बन चुका है हमारा, ठीक है। अब करते हैं इसको और आगे। अब देखो दोस्तों, हम क्या करें, यहाँ पर हमारे पास R1 ये है और R3 है। अगर मैं R1 में से R3 घटाऊंगा, यानी कि एक में से एक घटाऊंगा 0 आएगा, और a में से एक घटाऊंगा इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे हम R1 के सापेक्ष करेंगे इसको आगे, कैसे, R1 के सापेक्ष R1 माइनस के R3 करना है मुझे, ठीक है। ये बार दो एज इट इज़ रहेगा। ओके, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर a + b + c ब्रैकेट में समाकलन, तो 1 माइनस के 1 1 1, और ये a माइनस a, यानी कि a में से R3 घटा रहे हैं R1 में से, हो गया b + c + 2a और a, और यहाँ पर ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा, b माइनस के ये वाला नीचे वाला पद c + a प्लस के 2b, ठीक है। और यहाँ पर b, और यहाँ पर c + a प्लस के 2b हो गया इतना, ये सारणी हो गया हमारा इतना। अब इतना होने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, ये तो कॉमन बार है ही, मैं इसको सारणी को लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये 2a + b + c इस प्रकार है ही। अब यहाँ पर कितना बचा, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना बचा 0, और यहाँ पर b + c प्लस के 2a, और यहाँ पर पे a। अब आप देख रहे हो, मैं जब यहाँ पर इसमें गुना करूँगा तो b, सॉरी मैं गुना करके दिखा देता हूँ आपको, इस प्रकार हुआ ये, यहाँ पर b और यहाँ पर c + a प्लस के 2b। इस प्रकार ये सारणिक हो गया। ओके, इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इतना सारणिक होने के बाद यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होगा, ठीक है। 2a + b + c ब्रैकेट से बाहर, यानी कि सारणिक से बाहर है,
यहाँ 0 1 1 0 बी प्लस सी प्लस के 2a और यहाँ पर भी a है। और यहाँ पर कितना बचा, माइनस के बी माइनस के, क्योंकि माइनस के 2b में जब प्लस के b घटाएंगे तो माइनस के b बचेगा। और नीचे b है और यहाँ पर नीचे c प्लस a प्लस के 2b है। इस प्रकार हमारे पास ये सारणिक बन चुका है। अगर जब मैं यहाँ पर r1 के सापेक्ष क्या करता हूँ, प्रसार करता हूँ, तो 0 0 दो पद होंगे और 0 के अंदर गुणा करूँगा तो 0 ही रहेगा। तो सीधा मैं थर्ड ऑप्शन लेता हूँ, ये प्लस का होता है, ये माइनस का और ये प्लस का। तो बाहर हमारे पास क्या है, 2a प्लस बी प्लस सी। तो और ये लिख लेता हूँ r1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है, करने पर। तो ये हमारे पास है, तो मैंने लिखा सीधा डायरेक्टली तीसरा पर्सन, ये सॉरी तीसरा पद, तो माइनस के ए माइनस के बी माइनस के सी, ठीक है, ब्रैकेट में। तो इसी की रो इसी कॉलम दबाया मैंने, तो ए की गुणा इसमें कर दी, फिर माइनस लगाकर ए की गुणा इसमें करूँगा तो सारे सभी चिन्ह क्या हो गए, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के बी माइनस के सी माइनस के 2a हो गया, ब्रैकेट बंद। ओके, 2a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस के ए माइनस के बी माइनस के सी। और अब आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, जब घटाएंगे तो कितना रहेगा, माइनस के ए माइनस के बी माइनस के सी। क्यों, अब आप देख रहे हो प्लस के ए माइनस के 2a, तो घटाएंगे तो माइनस के रहेंगे क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। अभी नहीं गुणा करता हूँ मैं अंदर तो 2a प्लस बी प्लस सी बाहर चली रहा हमारा पास अभी। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसमें गुणा करो तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस का ए स्क्वायर हो गया। फिर इसमें करूँगा प्लस के ए बी, फिर इसमें करूँगा प्लस के ए सी, फिर बी की करूँगा ए में प्लस के ए बी, फिर बी की करूँगा, कितना हो जाएगा बी की बी में प्लस के बी स्क्वायर, बी की बी सी में प्लस के बी सी, और फिर सी रहेगा, फिर सी की ए में करूँगा प्लस के ए सी, फिर सी की बी में करूँगा प्लस के बी सी, और फिर सी के साथ में करूँगा सी स्क्वायर। इतना होने के बाद मैं इसको आगे दिखाता हूँ करके, सूर्य आपको दिख रहा होगा ऐसे किया मैंने। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार इसको कर लिया है, ठीक है। और ये 2a प्लस बी प्लस सी ये बाहर है हमारे पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा जो अंदर है इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मैं इसको स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ। लिख लिया, ओके लिख लिया, कोई बात नहीं। फिर ए बी और कुछ नहीं है, बस 2ab हो गया हमारे पास, ए बी और ए बी 2ab, ए सी और एक ए सी हो रहा तो प्लस के 2ac होगा, फिर बी सी और बी सी, ये कितना हो गया 2bc हो गया। और आप सोच रहे हैं फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ठीक है 2a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो गया अंदर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। जब इसके अंदर गुणा करेंगे कितना, घात एक इसके और घात दो इसके, सेम टू सेम इसके हर इनके ये, यानी कि इसके घातांक जुड़ जाएंगे गुणा करते क्योंकि इसके क्या है हर समान है, तो घाते जुड़ जाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी की घात 3 हो जाएगी, जो कि मेरे पास इस सारणी की राइट हैंड साइड है, जो हमें सिद्ध करके दिखानी थी और जो कि हमने कर दिया है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में अगर नहीं आया प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा क्या, इस प्रकार दिया हुआ है, इस प्रकार सारणी दिया और हमें सिद्ध करके लाना है। और इसमें संकेत दिया हुआ है, इसमें क्या दिया, C1 में a से गुणा करनी है, C2 में b से गुणा करनी है और C3 में c से गुणा करनी होगी। मैं ये संकेत यानी कि एक हिंट दिया हुआ है, इस प्रकार हमें इसको थोड़ा आगे का करना होगा। और कौन सी बुक है हमने आपको पिछले पार्ट में भी दिखाया था, कौन सी बुक से हम कर रहे हैं, तो होती है जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन से बुक आते अजय कुमार के राइटर से, ठीक है। तो गणित फर्स्ट है हमारी है पॉलिटेक्निक से, तो कोई बात नहीं इसको करते जैसे ने हिंट दिया है। तो क्या गया इसमें C1 में a से गुणा करनी हो, किससे, a से, तो कितना हमारे पास a स्क्वायर प्लस के 1 है, ठीक है। तो मैं गुणा करता हूँ, इस प्रकार लिख लिया मैंने, कोई बात नहीं। किस में करने, C1 में, C1 मतलब पहला कॉलम होता है, तो a गुणा ए बी हो जाएगा और a गुणा ए सी हो जाएगा। इतना होने के बाद और यहाँ पर C2 में b से गुणा करनी है, तो गुणा b और b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और b गुणा बी सी हो गया और C3 में c से c गुणा ए सी और c गुणा बी सी और सी स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार ये सारणी बन गया। अब इतना होने के बाद हमने C1 में a से गुणा कर दिया, C2 में b से कर दिया और C3 में c से गुणा कर दिया। अब इसमें मैं क्या करना होगा, मैं इसमें और अब अपनी तरफ से करेंगे, इसमें आगे क्या करूँगा, मैं करता हूँ इसमें R1 में क्या करता हूँ, R1 को a से डिवाइड करता हूँ दोबारा, R1 को C1 को नहीं सिर्फ R1 को, और R2 को करता हूँ मैं b से डिवाइड, ओके, और R3 को करता हूँ मैं C से डिवाइड, ओके। इस प्रकार मैंने इसको लिख लिया है। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ये पहला पद है R1 में, किससे डिवाइड करना है, a से करना है, ओके।
फिर ये दूसरा पद है R1 में हमारा ए बी गुणा बी, और किससे डिवाइड करना, ए से करना है हमें, क्योंकि R3 ये होती है इस प्रकार, ये रो, ये कॉलम होता है। ओके, तो C गुणा ए सी, तो ए से डिवाइड, अब R2 आ जाता है, तो ए गुणा ए बी किससे डिवाइड करना है, बी से, तो बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी आ जाएगा, सी गुणा बी सी अपॉन में बी आ जाएगा। इतना होने के बाद फिर यहाँ पर ए गुणा ए सी यहाँ पर सी से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर बी गुणा बी सी यहाँ पर सी से, और यहाँ पर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में सी आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास सारणिक बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर भी ए से है, और यहाँ पर भी ए से है, और यहाँ से बी बी, यहाँ पर ये बी बी, और यहाँ पर ये बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर सी से सी और सी से सी, और ये सी से सी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, पहला पद हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, बी गुणा बी कितना, बी स्क्वायर, यहाँ पर सी गुणा सी सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए गुणा ए स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा, ए गुणा ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 1, और नीचे कितना बन गया, बी गुणा बी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचा, सी गुणा सी स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार ये अब हमारा सारणिक बनकर तैयार हो गया। इतना होने के बाद आपको दिख रहा हो कैसे किया मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब R1 में से, R1 के सापेक्ष मैं क्या करना होगा, R1 में से R2 घटाएंगे। ठीक है, तो घटाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 क्या घटे, R2 घटा रहे हैं, ये दूसरे वाला घटा दिया मैंने, R1 में से R1 में घटाना, और बी स्क्वायर माइनस के जब भी घटाएंगे तो माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा, और सी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर, ये स्क्वायर जो का तो R2 R3 तो सेम टू सेम रहे, क्योंकि R1 को चेंज कर रहे हैं हम, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर प्लस के 1। इस प्रकार ये सारणिक हुआ तैयार। ओके, आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे करता हूँ, यहाँ पर ये ए से कैंसिल आउट है प्लस माइनस, और ये भी कैंसिल आउट, और ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 1। ओके, करते हैं आगे इसके आगे। तो दोस्तों मैं इसको इधर साइड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, एक बचा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ए से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो एक बचा यहाँ पर, कितना बचा, माइनस का 1, और तीसरा 0। ठीक है, इतना होने के बाद, और यहाँ पर नीचे कितना बचा हुआ है, ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है, बी स्क्वायर प्लस 1। ओके, और यहाँ पर सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार ये सारणिक अब हुआ तैयार। ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइनली इसका प्रसार कर देंगे या विस्तार कर देते हैं, जिसको हम विस्तार बोल दें, प्रसार बोल दो, और किसके सापेक्ष, R1 के। तो R1 के सापेक्ष प्रसार या विस्तार बोल देते हो, विस्तार लिख लो, प्रसार करने पर। तो प्रसार कैसे होगा, पहला पद लेंगे, ले लिया। ठीक है, इसी की रो इसी कॉलम दबाएंगे, सी गुणा इसी गुणा करेंगे, बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फिर माइनस लगाकर बी स्क्वायर की सी स्क्वायर में करूँगा, तो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो गया। ओके, तो पहला पद कंप्लीट। अब दूसरा पद लेंगे, और दूसरा पद क्या लेते हैं हम, प्लस का, सॉरी माइनस का, अरे पहले से माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस, ये प्लस का 1 हो जाएगा, हो गया। अब इसी की रो सी कॉलम दबे, तो सी ए स्क्वायर की इसमें करूँगा गुणा, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और फिर माइनस लगाकर इसकी गुणा इसमें करूँगा, तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, हो गया। और ये 0 है, तो 0 में कुछ गुणा कर लो, 0 ही रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में 0 आ चुका, अंदर कुछ ही जोड़ घटा हो जाइए, और फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो मैंने इसको डायरेक्टली 0 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको आगे हल करता हूँ मैं, यहाँ पर एक बार, तो बी स्क्वायर जब इसमें गुणा करता हूँ, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर में करूँगा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की 1 में करूँगा तो प्लस के बी स्क्वायर, और फिर 1 की सी स्क्वायर में करूँगा सी स्क्वायर, और 1 की 1 में करूँगा 1, और माइनस के बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ओके, इतना होने के बाद अब इसकी गुणा करता हूँ मैं इधर प्लस वाले की, इसका आगे लाइन है ये, प्लस 1 बाहर है, ए स्क्वायर की सी स्क्वायर मगर ये स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस के ए स्क्वायर, और माइनस के ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ओके, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, और कुछ कट रहा है यहाँ पर, ये कट रहा है प्लस माइनस के। तो क्या बचा यहाँ पर, जब एक की गुणा करूँ मैं, सेम टू सेम लाइन बचेगी हमारे पास, क्या, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 1, और यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस के ए स्क्वायर। तो इसको मैं सही करके लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और प्लस के 1। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, राइट हैंड साइड दी थी क्वेश्चन की, जो कि हमने सिद्ध कर दिखा दिया है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। अगर नहीं आया तो क्वेश्चन को या वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9। तो क्या करना है, सिद्ध करना है, इसमें भी क्या करना है, इस प्रकार ये सारणिक दे और ये राइट हैंड साइड इसकी सिद्ध कर लानी होगी।
तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेने पर इसके बाद इसमें R1 को इंटरचेंज करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे? R1 के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा हमें, R1 में और R2 और R3 को ऐड करना होगा। ठीक है, मैंने इस प्रकार लिख लिया है। तो A माइनस बी माइनस सी ये तो R1 का पहला पद हो गया। और क्या करना, R2 का और R3 का जोड़ने पड़ेगा कैसे पद, तो 2B प्लस के 2C होगा। इतना होने के बाद इसी प्रकार 2A प्लस के B माइनस सी माइनस के 2A नहीं है A है ये, सॉरी, और प्लस के 2C। इतना होने के बाद तो फिर इसको ऐड करेंगे, 2A प्लस के 2B और ये प्लस के C माइनस के A माइनस के B हो गया इस प्रकार। अब यहाँ पर कितना बचा, 2B, यहाँ पर 2C और यहाँ पर B माइनस C माइनस के A और यहाँ पर 2C और यहाँ पर 2B और यहाँ पर C माइनस A माइनस के B। इस प्रकार मैंने इसको लिख लिया है। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लस का है और 2B में से B घटाएंगे प्लस के B बचेगा, 2C में से माइनस का C घटाएंगे प्लस के C, तो A प्लस B प्लस C यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बचेगा। और नीचे 2B और नीचे 2C है, यहाँ पर भी इस प्रकार यही बचेगा। तो A प्लस B प्लस C और यहाँ पर B माइनस C माइनस A और यहाँ पर 2C और यहाँ पर भी यही बचेगा, A प्लस B प्लस C और 2B C माइनस A माइनस के B। इतना होने के बाद अब देख रहे हो R1 में एक ही सेम टू सेम पद है ये। ठीक है, तो जब भी R1 में C1 में कोई से कॉलम समान पद हो हम उसको कॉमन के रूप में ले लेते हैं। R1 से कॉमन मैं लिख लेते हैं यहाँ पर, तो A प्लस बी प्लस सी बाहर आ चुका। तो सारणी में कितना बचा, 1 2B 2C, यहाँ पर भी एक B माइनस के C माइनस के A और ये 2C, यहाँ पर एक 2B C माइनस A माइनस के B। इस प्रकार बन गया ये सारणी। तो बनने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसमें थोड़ा इंटरचेंज करना पड़ा। कैसे, C2 को C2 के सापेक्ष क्या करना पड़ा, C1 को घटा देंगे और C3 में से C1 को घटा देंगे, जिससे कि यहाँ पर ये 0 आ जाएगा कुछ मान, कौन सा, C2 और C3। फिर डायरेक्ट लिमिट्स में क्या कर पाएंगे, इसका प्रसार कर पाएंगे और प्रसार करने पर इसका हम आंसर पा लेंगे। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे। तो रुको दोस्तों, मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ इसको, 1 मिनट। बाहर हमारे पास क्या है, A प्लस B प्लस C है। ओके, और सारणी में मुझे क्या लिखना था यहाँ पर, C2 के सापेक्ष C2 माइनस के C1 और C3 के सापेक्ष C3 माइनस के C1। इस प्रकार लिखने के बाद ये हमें इंटरचेंज करना होगा, यानी कि सॉरी C2 में से क्या करना है, C1 तो कुछ नहीं चेंज करना है, 1 2B 2C है, तो 1 में से जब 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और B माइनस C माइनस A में से जब माइनस 2B घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के A माइनस का B और माइनस के C। इस प्रकार आ जाएगा। इतना आने के बाद ओके, और फिर ये 2C में 2C घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा ये पे। इतना आने के बाद फिर क्या करना है, C3 में से C1 घटाएंगे, एक में से एक घटाएंगे 0 आ जाएगा। और ये 2B में से 2B घटाएंगे, ये 0 आ जाएगा। और फिर C माइनस A माइनस B में से 2C घटाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस A माइनस B माइनस के C। इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, R1 के सापेक्ष प्रसार। क्या करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार। ओके, तो A प्लस B प्लस C तो बाहर रहेगा ही रहेगा, हो गया। इतना होने के बाद पहला पद लिया 1, इसी की रो इसी कॉलम मैंने दबा दिया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, माइनस A माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम में गुणा कर रहे हैं। हो गया, कोई बात नहीं। अब इसी की रो इसी कॉलम दबाया मैंने। अब 0 गुणा 0 में करूँगा कितना आ जाएगा, 0 ही रहेगा। इतना होने के बाद कोई नहीं, अब आप एक बात देख सकते हो यहाँ पर, क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी, आपको एक बात बता सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ जैसे डायरेक्टली, ये माइनस कॉमन लेती है, अंदर प्लस के हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, तो यहाँ पर मैंने कॉमन लिया, ये प्लस के हो गए। इस प्रकार होने का आप कर लेना। ठीक है, तो माइनस माइनस लिया तो मैंने गुना की नहीं की, और माइनस की गुना जब माइनस में करेंगे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये प्लस का। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं इन दोनों इसकी गुणा पूरे में करिए, और माइनस की गुणा तो माइनस में होगी, तो माइनस गुणा माइनस ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और एक की गुणा करेंगे ये जुगा तो रहेगा। ठीक है, तो अंदर कितना हो गया, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होगा, और एक घात किसके, और गुणा में घाते जुड़ते हैं, जिनके हर समान हो, जिनका आधार समान होते हैं उनकी घाते गुणा में जुड़ जाते हैं। तो A प्लस B प्लस C की होल घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जो कि हमारे इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। और यह क्वेश्चन जितने भी है बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन इन चैप्टर से।
ओके, आप ध्यान से अच्छे से समझना और आगे क्वेश्चन करते हैं आगे हम। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा हमें। और क्वेश्चन 10 में हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया भाई, ये सारणी का, और इसका हमें हल करके ये लाना होगा। ठीक है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर इस प्रकार सारणी के लिख लेंगे आप अलग से लेफ्ट हैंड साइड लेकर, और लेकर फिर क्या करना होगा इसमें क्या करना होगा, R1 को चेंज करेंगे। कैसे, R1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, R1 में से R2 को माइनस करेंगे, और इसी के साथ R2 में से R2 के सापेक्ष क्या करेंगे, R2 में से R3 माइनस करेंगे। ओके, और फिर आगे करेंगे। तो मैंने किया x माइनस वाई, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस के, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं, वाई जेड है ये, जेड। ओके, वाई जेड माइनस के जेड एक्स हो जाएगा, और R2 में से R3 को ऐड माइनस करना है, तो वाई माइनस के जेड, और ये वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, और ये जेड एक्स माइनस के एक्स वाई। ओके, और ये R3 जो की तो रखनी होगी मैं। ठीक है, तो जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, इस प्रकार हमारे पास ये सारणिक बनकर तैयार हुआ। और इसको अब आगे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई तो जो करता हूँ, और ये वाई माइनस के जेड भी, और ये जेड भी, और यहाँ पर जेड स्क्वायर भी एज इट इज। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, और इसको एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ जरूर लिख सकते हैं। इसको भी वाई माइनस के जेड इंटू वाई प्लस के जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने इसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर कितना, माइनस के जेड, तो जेड कॉमन लिया तो ये एक्स प्लस का हो जाएगा, ये वाई माइनस का हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर मैं करूँगा कितना, माइनस का एक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर भी, क्योंकि एक्स दोनों साइड है। तो जब माइनस का एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर ये वाई शुरू में आ जाएगा, क्योंकि प्लस के होगा, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, तो वाई माइनस के जेड हो जाएगा, और नीचे एक्स वाई। इस प्रकार होने के बाद इस प्रकार हमने क्यों बनाया, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स माइनस वाई यहाँ भी, और यहाँ पर वाई माइनस जेड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो दो कॉमन आते हैं, R1 से और R2 से, R1 और R2 से कॉमन लेने पर। ठीक है, तो कॉमन कैसे लेंगे तो मैंने लिखा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस के जेड, कॉमन आ गया। तो वहाँ पर कितना बचा, एक यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर जेड। यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स प्लस के वाई, और यहाँ पर वाई प्लस के जेड, क्योंकि ये तो वाई माइनस जेड तो बाहर आ गया। और नीचे कितना बचा, जेड स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के जेड, और यहाँ पर माइनस का एक्स, यहाँ पर एक्स वाई। इतना हमारे पास ये अब सारणिक हुआ। इतना होने के बाद अब आप देखेंगे हमें क्या करना होगा, R1 को चेंज करेंगे। कैसे, R1 में से हम R1 माइनस के R2 करेंगे अब, तो x माइनस वाई, वाई माइनस के जेड। ओके, तो 1 माइनस के 1 कितना हो जाएगा, ये R1 में से R2 घटा है, तो R1 में से 1 गया 0, ये 1 जेड जो का तू, क्योंकि R2 ये R3 है। ठीक है, एक्स प्लस वाई में थे, वाई माइनस के वाई माइनस जेड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के जेड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी आपको चाहे दिखा देता हूँ मैं करके, कोई ना आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, ये क्या करना है, R2 को माइनस कर, तो माइनस के वाई माइनस के जेड हो गए, प्लस माइनस से कट गए, तो बचा क्या, एक्स माइनस जेड, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो वाई प्लस के जेड और जेड स्क्वायर, और माइनस जेड में जब माइनस एक्स को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस जेड है, क्योंकि माइनस का और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं हम, तो उसको एक्स माइनस के जेड लिख लेंगे, क्योंकि माइनस तो जेड है पहले से ही, जेड में से घटा रहे हैं तो माइनस तो जेड का हो जाए रहेगा, लेकिन ये माइनस का एक्स है, ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए एक्स माइनस जेड इसको हम लिख लेंगे, और ये माइनस एक्स जो होगा तो ये प्लस के एक्स वाई एज इट इज़। इस प्रकार ये अब हमारा सारणिक हुआ। इतना होने के बाद हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा, सॉरी चेंज तो करेंगे बाद में, लेकिन हमें एक कॉमन और दिख रहा है, कैसे R1 से ही देखो, एक्स माइनस जेड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर 0, यहाँ तो हम R1 से डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस के जेड। ओके, तो एक्स माइनस के जेड कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, R1 से कॉमन लेने पर। ठीक है, तो एक्स माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड, और अब एक्स माइनस के जेड। इतना होने के बाद 0 1 जेड, यहाँ पर कितना बचा 1, वाई प्लस जेड, और यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस के एक्स और एक्स वाई हो गया इतना। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर C2 के सापेक्ष क्या करना होगा, C2 के सापेक्ष C2 माइनस के C3 घटाना होगा। ठीक है, ओके, तो एक्स माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड, और एक्स माइनस के जेड हो गया इतना सारणिक। C2 में से C3 घटाना, C1 को कोई चेंज नहीं होगा हमारे पास, ना ही C3 को, क्योंकि C2 में ही चेंज होगा। 0 1 जेड
और 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और जी C2 में से जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस को घटा रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस के z हो जाएगा। और जेड स्क्वायर में जब एक्स 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 वाई घटाएंगे कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स और एक्स वाई। इस प्रकार ये सारणी बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब इसमें फाइनली हम क्या कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे और प्रसार करने के बाद हम इसको हल करेंगे, फिर इसका आंसर पा लेंगे। तो इसमें आगे हल करता हूँ इसको आगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसे करूँगा मैं यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो पद हमारे पास ये 0 है, तो डायरेक्टली हम तीसरा पद का लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो R1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, तो बाहर क्या हमारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस के जेड और x माइनस के जेड है। ठीक है, तो पहला पद लिया मैंने, कितना ये एक है, ये एक ही है ना, एक ही है, प्लस सॉरी माइनस नहीं है, एक ही है ये। और ये कितना होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस और ये प्लस, तो प्लस ही रहेगा एक। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक। और अब इसी की रो इसी कॉलम दबाओगे, मैंने दबा दिया। जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई की एक में गुणा करूँ तो ये जो का तू आएगा, फिर माइनस लगाकर इसकी गुणा करूँ मैं इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई हो गया इतना, फिर माइनस माइनस लगाकर जेड की गुणा इसमें करनी पड़ेगी हमें, इस जेड की गुणा इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो माइनस लगाया जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। इतना होने के बाद अब इसको आगे हल करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस के जेड। इतना होने के बाद ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गुणा की मैंने एक के अंदर, तो जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई हो गया। फिर माइनस जेड की एक्स में करी तो माइनस के जेड एक्स और माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड में करी तो माइनस के जेड स्क्वायर हो गया। इतना होने के बाद ये जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से हो गया, क्योंकि प्लस माइनस के, तो माइनस के एक्स वाई माइनस के जेड एक्स और माइनस के वाई जेड। ठीक है, ये माइनस माइनस के आ रहे हैं, तो मैं इसमें क्या लिखता हूँ, और जब माइनस कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ से फाइनली, और एक्स माइनस वाई, वाई माइनस के जेड, और इसको मैं इसमें क्या लेता हूँ कॉमन, यहाँ से माइनस के कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे इसमें क्या लिखता हूँ, जेड माइनस एक्स लिखा, मैंने इसको लिखा और ये मैंने माइनस यहाँ लिख लिया, बाहर लिख लिया, और अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, एक्स वाई प्लस के वाई जेड और प्लस के एक्स जेड। ठीक है, इस तरह लिख लिया मैंने इसको। अब ये माइनस में अंदर बाहर लेता हूँ उसको कॉमन, तो माइनस के जब माइनस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये, और प्लस को हम लिखे भी नहीं करते। तो एक्स माइनस के वाई, वाई माइनस के जेड और जेड माइनस के एक्स, और गुणा में ये बच रहा कि गुणा ही करना है इसको, तो ब्रैकेट में कर लेंगे हम इस प्रकार ऐसे ही। तो एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स, जो इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड निकल कर आ जाएगी, जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अगर नया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत लेंथी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें थोड़े हार्ड कह सकते हैं आप, किस प्रकार हमने प्रसार किया, किस प्रकार हमने किसको चेंज किया, R1 को, R2 को, C1 को, C3 को, जो भी है, तो थोड़ा लेंथी था, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन था ये। हो सकता है इस बार हमसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा। इसके साथ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल वाई नॉट इक्वल जेड। ठीक है, तथा इस सारणी के बराबर 0 है, तो दिखाना है हमें एक्स वाई जेड बराबर माइनस का 1, यानी कि सारणी दिया हुआ है, तो सिद्ध करके दिखाना हमें ये, यानी एक्स वाई जेड का मान सिद्ध कर ये आना चाहिए, यानी कि इस प्रकार ये इक्वेशन हमें लानी होगी सारणी से। ठीक है, और इसका मान इसने दिया है, यानी कि एक्स के बराबर वाई नहीं और वाई के बराबर जेड नहीं है, इसने इस प्रकार ये हमें सूचना भी दे दी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको त्रिभुज बराबर बना लेंगे मानने के बाद। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जैसे कि सारणिक में दिए हुए जो हमारा चैप्टर है सारणिक, इसमें प्रॉपर्टीज दी हुई है, यानी कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके यहाँ पर इसको हल किया जाएगा। कैसे, जिसमें प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, जब भी कोई कॉलम या रो यानी कि पंक्ति या स्तंभ ऐड कर लिखा हुआ है, तो हम इसको अलग करके लिख सकते हैं। कैसे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी रूल, प्रॉपर्टी रूल। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड जो होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी जो होगा, तो और वाई भी स्क्वायर ये भी, और यहाँ पर 1 1 1 ये ऐड कर लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐड कर अलग लिख लूँगा।
ये C1 और C2 एज इट इज रहेंगे। ओके, ओनली C3 चेंज होगा यहाँ पर, क्योंकि C3 को इन्हें ऐड कर कर लिखा हुआ होगा, तो जो कि हम इसको अलग कर रहे हैं यहाँ से किसके द्वारा, प्रॉपर्टी के। तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई के क्यूब और जेड क्यूब हो जाएगा। इतना होने के बाद, और बराबर जीरो भी है मेरे पास क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन में इतना होने के बाद हमें क्या करना होगा, R1 में से सॉरी इसमें यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें से इधर R1 में से x कॉमन आ रहा है और R2 में से y और R3 में से z। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ R1 में से x कॉमन और R2 में से y और R3 में से z कॉमन आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ उसको बाहर, x y z, ये जो होगा तो अभी इधर वाला z स्क्वायर 1 1 1 एज इट इज़, और प्लस एक्स वाई जेड कॉमन आ चुका, बाहर आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा, एक एक एक, यहाँ पर कितना बचा, एक्स, यहाँ पर वाई और यहाँ पर जेड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इतना बचने के बाद, यानी कि इतना होने के बाद इस समय सारणी हमें प्राप्त हुआ। तो आगे हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ा और इंटरचेंज करना पड़ा। कैसे, अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसके जैसा बनाना मुझे, यो यहाँ पर मैं इसको चेंज करूँगी, इसको C2 को C1 में इंटरचेंज करते हैं, जिसको हम C2 को C1 में चेंज कर लेंगे। ये एज इट इज़ एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 हो गया ऐसे। ये प्लस के एक्स वाई जेड कॉमन बार है ही हमारा, मैंने क्या किया, C1 को C2 में इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि C1 की जगह C2 आ जाएगा और C2 की जगह C1 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर 1 1 यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये C3 एज इट इज़। ओके, ये स्क्वायर है यार। ओके, इतना होने के बाद और इंटरचेंज करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसके जैसा बनाना है मुझको, और जिसे हम कॉमन ले पाए और उसका मान रख पाए, इसका मान निकाल पाए पूरे सारणी का। तो अब क्या करना है मुझे, C3 को इंटरचेंज करना है C2 में। ओके, तो कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये प्लस के एक्स वाई जेड, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, यानी कि C3 की जगह C2 आ गया और C2 की जगह C3 आ गया, हो गया ना इस प्रकार। अब आप देख सकते हैं हमारे पास सारणी में ये कॉमन आ रहा है इधर से, ये इधर पर बराबर जीरो चल रहे, सॉरी आपके जीरो भी चल रहे बराबर, आप भूलना मत। ओके, अब आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं पूरे सारणी को, इधर भी है और ये इधर भी है, तो मैंने कॉमन लिया सारणी को, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 कॉमन ले लिया। तो अंदर कितना बचा, यहाँ पर 1 और प्लस के यहाँ पर एक्स वाई जेड, क्योंकि इधर से तो ये बाहर आ चुका और इधर से लिया कॉमन, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं इसके साथ में, तो इसके लिए इसकी जगह लिखा मैंने 1 और इसकी जगह क्या लिखा, एक्स वाई जेड, इसकी जगह तो यहाँ बाहर आ चुका कॉमन। ओके, बराबर जीरो। अब आप देख सकते हो इस पूरे सारणी को बराबर जब जीरो के भाग में पहुँचाएंगे तो जीरो ही रहेगा, मतलब 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो के भाग में आ गया तो भाग दे तो जीरो ही रहेगा। जब एक को इधर लाएंगे बराबर से इधर, तो एक्स वाई जेड का मान कितना आ जाएगा, -1, जो कि हमें सिद्ध कर दिखाना था। दैट इज प्रूव्ड, यानी कि इट इज सिद्धम, जो कि हमने सिद्ध करके इस क्वेश्चन का आंसर ला दिया है। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और ये जितने भी हमने इस पार्ट में क्वेश्चन समझाए हैं अच्छे समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।